हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को आइडियल स्मार्ट क्लासेस में फिर से स्वागत है। मैं सतीश सर आप लोगों के बीच आज फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक का चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। आप लोग बहुत गहन अध्ययन करेंगे, क्योंकि मैं हिंदी ग्रामर जो है, हिंदी व्याकरण जो है, उसका थर्ड सेशन जो है मैं आपके बीच वीडियो भेज चुका हूँ। अभी मेरा ये 4 सेशन जो है वर्ड के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। गाइज बता देना चाहूँगा कि उसके पहले एक चीज़ आप लोग जान जाएं, ये मैं पिछली वीडियो में चर्चा नहीं कर पाया था वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला आखिर है क्या, थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्या है वर्णमाला, इसके बारे में आप लोग देखें, ठीक है। वर्णमाला है क्या चीज़, तो ये क्या है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे थोड़ा कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आप देखे होंगे कि जो जिस प्रकार से किसी का माला जो होता है वो मोतियों का बना हुआ होता है, तो कहने का मतलब छोटी मोती बड़ी मोती मिला करके एक क्या बनाया जाता है, माला। ठीक उसी प्रकार ये क्या है, वर्णों का माला, अक्षरों का माला है। समझ पा रहे हैं? तो इसमें क्या है आपको कि इसी को वर्णों के जो समूह है उसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अब मैं जो आज का सेशन है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। किसको, वर्ड को। वर्ड जो है इंग्लिश में शब्द को वर्ड कहा जाता है। अब इसका डेफिनेशन अगर हम लोग सीखें, परिभाषा, तो परिभाषा क्या हो सकता है इसका परिभाषा बहुत ही आसान है। अगर आप कहें परिभाषा तो बहुत तरह से दिया जा सकता है इसमें, लेकिन हम लोग एकदम शॉर्ट परिभाषा, समझने वाली परिभाषा को रख रहे हैं। इसमें हम लोग कह सकते हैं, इसमें क्या कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मतलब क्या कि इसमें ऐसा लगता है कि 2 या 2 से अधिक वर्ण है। वर्णों में वर्ण अगर बोलते हैं आप, अगर वर्ण बोले तो इससे क्या पता चलता है कि एक वर्ण। इससे क्या पता चलता है, एक वर्ण। वर्ण बोलेंगे तो इससे ये पता चलता है कि एक ही वर्ण। और वर्णों बोले तो वर्णों अगर बोलते हैं तो इसमें क्या पता चलता है कि लगता है ऐसा कि एक से अधिक वर्ण है। वर्णों में क्या पता चलता है कि एक से अधिक वर्ण है, इसमें यही ना पता चलता है। अब हम लोग इसमें क्या देख पा रहे हैं कि वर्णों के सार्थक समूह, मतलब समूह ग्रुप ऐसा होना चाहिए वर्ण का कि जिसका कोई मीनिंग होना चाहिए। जैसे हम लोग बात करें क्या, जैसे क्या है, क ऐसा जोड़े, वर्ण को जोड़े, पहले समूह बनाए, क प्लस ला प्लस मा बराबर क्या, कलम। ठीक है, फिर क्या है, मा प्लस द प्लस ना, मदन। ये क्या बन रहा है आपका, ये वर्ण से ही तो समूह बन रहा है। वर्णों के क्या है, ये सार्थक समूह है। अब देखिए कभी कभी वर्ड आपको दिखाई दे सकता है। कैसा वर्ड दिखाई देगा, मान लेते हैं क्या, क स ट प, ये भी एक वर्ड है, इसी से डिराइव हुआ है। अगर हम लोग ऐसा इसमें ले, मान लेते हैं, ऐसे लेते हैं, ये क्या है, ये वर्णों के सार्थक समूह है। और अभी जो हम लोग बात कर रहे थे क स ट प, ये भी क्या है, वर्णों का क्या है, समूह है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये आपका सार्थक नहीं है, क्योंकि ये कष्टप जो है ये कोई, इसका कोई अर्थ होता है, इसका अर्थ, ये अर्थ विहीन है। ये अर्थ क्या है, अर्थ विहीन, मतलब इसमें कोई अर्थ इसका होता नहीं है, कष्टप। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, ये आपका
सार्थक नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग शब्द के गिनती में नहीं रखेंगे। समझ पा रहे हैं गाइस? किसको रखेंगे? जिसका कोई ना कोई मीनिंग होता है, कोई ना कोई अर्थ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको ही हम लोग शब्द बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कि इस शब्दों को वर्गीकरण के बारे में। अगर आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी करते जाएंगे, हम लोग इसको मिटा के थोड़ा सा आगे करते हैं, थोड़ा देखेंगे आप लोग यहाँ पे। इसको आगे हम लोग देखते हैं क्या? वर्गीकरण के आधार पर। अब देखिए यहाँ पे अगर बोला जाए शब्दों का जो है ना वो वर्गीकरण के आधार पर, ठीक है, शब्दों को वर्गीकरण के आधार पर कितने वर्गों में विभक्त किया जा सकता है? तो इसके 4 आधार हैं। कितने आधार हैं? 4 आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है। इसको किसको? शब्द को। किसको किया जा सकता है? शब्द को किया जा सकता है। पहला हम लोग क्या नाम जानते हैं उसका? अर्थ के आधार पर, ठीक है। और सेकंड क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। और फिर क्या है? थर्ड हम लोग देखते हैं, ये क्या है आपका? रचना या बनावट के आधार पर। और नेक्स्ट क्या है? प्रयोग के आधार पर। ध्यान से देखेंगे प्लीज़, ये बहुत ही आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। आप अगर एक बार अच्छा से देख लेंगे अगर इस सेशन को, तो आपको कभी भी शब्द में प्रॉब्लम नहीं आ सकती, क्योंकि हम बहुत बारीकी से इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो अर्थ के आधार पर देख रहे हैं, अब प्रश्न ऐसे आएगा कि अर्थ के आधार पर ये जो वर्ड है आपका, जो वर्ड देख रहे हैं ना, अब प्रश्न ऐसे आएगा कि बताइए अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग क्या जवाब मिलेगा आप लोग से कि अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन है? सार्थक। अच्छा, इसको ऐसा कर लेते हैं, अगर इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं, कितने भेद हैं? ऐसा। अब देखिए इसमें कौन कौन है वो हम लोग देखेंगे। पहला क्या है? सार्थक। और दूसरा क्या है? निरर्थक। क्या है ये? निरर्थक। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? अब हम लोग क्या है कि यहाँ पे क्या देखते हैं, अगर हम पूरा इंटरनली पूरा डीपली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका सार्थक के भी 4 भेद होते हैं। सार्थक के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन होता है वो 4 भेद? देखिए ध्यान से। एक तो आपका जानते होंगे एकार्थी शब्द, और सेकंड क्या है? अनेकार्थी शब्द। और एक ये थर्ड वाला है, ये थर्ड वाला का नाम क्या है? विलोम शब्द। और एक लास्ट जो है वो है आपका पर्यायवाची शब्द। ये 4 तरह से आप देख रहे हैं ना, ये सार्थक शब्द के भेद है। निरर्थक का भेद काइंड्स नहीं होता है। समझ पा रहे हैं गाइस? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसमें? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। इसमें देखिए फर्स्ट क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? पहला जो इसमें है वो है तत्सम। क्या नाम है उसका? उत्पत्ति के आधार पर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद है, तो कितने भेद है इसका? 4 भेद है। कितना है इसमें? 4 भेद है। कौन कौन? तो सबसे पहला है तत्सम शब्द। दूसरा क्या है? तद्भव। क्या नाम है दूसरा? तद्भव। और थर्ड क्या है? देशज शब्द। क्या नाम है इसका? देशज शब्द। और 4 जो आपका है वो क्या है? विदेशज शब्द। ठीक है, ये 4 प्रकार के हैं। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? अब इसमें आते हैं किसमें? रचना के आधार पर शब्दों के भेद। इसमें क्या आप देखेंगे? रचना के या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं।
इसके बारे में देखेंगे। थोड़ा ध्यान देंगे कि ये रचना बनावट के आधार पर। अब हम लोग देखते क्या है इसमें कि इसमें रचना और बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो ये है आपका 3 प्रकार के। पहला वाले का नाम क्या है, रूढ़ शब्द। पहला क्या है, रूढ़ शब्द। और सेकंड क्या है, यौगिक। क्या है, यौगिक शब्द। और यहाँ पे आगे थर्ड क्या है, योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द। अब हम लोग आते हैं किस पर स्टूडेंट्स, ये प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। तो ये आपका है कितना, 2 भेद है। एक आपका नाम जानते भी होंगे, विकारी शब्द। और सेकंड क्या है, जिसका नाम हम लोग बोले तो अविकारी शब्द। तो इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या देख पा रहे हैं कि ये जो अभी हम डायग्राम आपके बीच में जो बना रखे हैं, ये शब्दों के बारे में चल रहा है। क्या आप लोग सीखे, एक बार रिवीजन करवाते हैं कि शब्द वह है जो सार्थक समूह होना चाहिए। किसका, वर्णों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। उसका जब भी होना चाहिए तो कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। शब्द ऐसा हो जिसका अर्थ निकले। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर हम लोग बात करें क्या कि शब्दों को वर्गीकरण के आधार पर कितने इसके आधार हैं। वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, 4 भागों में आपको बताया गया है। पहला अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। तो आपका 2 भेद है। कौन है, सार्थक, निरर्थक। अब इसी में से एक डिराइव हुआ है क्या, सार्थक शब्द के कितने भेद हैं। तो सार्थक शब्द के 4 भेद हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। फर्स्ट क्या है, तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आगे अगर हम लोग बात करें रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। तो 3 भेद हैं। फर्स्ट क्या है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। और लास्ट क्या है, प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। गाइस, मुझे लगता है कि यहाँ तक का सेशन आप लोग को भली भांति समझ में आया होगा। और तब तक के लिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो उसमें क्या है कि अगले वीडियो में हम लोग फिर इसका पूरा काइंड्स को पूरा डिफिनेशन के साथ बताएंगे कि जो सार्थक शब्द है वो कहते किसको हैं, निरर्थक शब्द कहते किसको, इसको पूरा डिटेल से बताएंगे। ठीक है गाइज, थैंक यू, धन्यवाद।